पेंशनर नमस्कार, मैं मनोज सुराजी। पेंशनर लगातार खबरें आ रही थी आपके पास, मेरे को पास फ़ोन कर रहे थे कि मनोज भाई अपडेट दो, बहुत सारी खबर आ रही है। और ये खबर आ रही है कि पेंशन बढ़ेगी क्या, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की बात आ रही है, बहुत सारी बातें आ रही हैं और सोशल मीडिया पे चलाई जा रही है। बड़े बड़े मीडिया हाउसेस फिर से कह रहे हैं कि बजट सत्र में पेंशन बढ़ जाएगी। तो आज मैं पूरी तरह से बताऊंगा आपको कि ये खबर है क्या, क्योंकि बहुत सारे बातें हैं जो मैं, आप जब फोन करते हो तो मैं सिर्फ इतना बोल देता हूँ कि भाई कोई खबर नहीं है, तो वो ठीक नहीं लगता। उससे आप समझ नहीं पाते हो, क्योंकि बहुत सारी चीजें यूट्यूब पर चल रही हैं, मीडिया में चल रही हैं, और उन सब का क्लैरिफिकेशन जरूरी है। तो आज की वीडियो में आपको बहुत अच्छी तरह से समझा दूंगा कि असली खबर क्या है। खबर तो आई है, आप वीडियो में देखेंगे तो खबर तो है, लेकिन उस खबर का मायने क्या है? क्या वो पेंशन बढ़ाने की खबर है? क्या वो पेंशन बढ़ाने के साथ साथ पेंशन पर क्या अपडेट है, ईपीएस 95 पर क्या अपडेट है, ईपीएफओ पर क्या अपडेट है? तो वो क्या खबर है जो आपको बताना जरूरी है, और उसका आपसे सरोकार क्या है, उससे आपका मतलब क्या है, और क्या सचमुच सरकार का दिल पसीज गया है? क्या सचमुच पेंशनरों की बल्ले बल्ले होने वाली है? क्या पेंशनरों का दिन बदल जाएंगे? क्योंकि अपडेट है, मैं ये नहीं कहता अपडेट नहीं है, अपडेट है। और सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी है, और ऑर्डर में सरकार को डायरेक्ट भी किया है, गाइडलाइंस भी दी हैं। उसका मतलब क्या है, ये बहुत जरूरी है ना, कि भाई सारे पेंशनर क्या दिवाली मनाना शुरू कर देंगे? क्या 2-4 दिन में पेंशनर्स के अकाउंट में पैसे आना शुरू हो जाएंगे, बढ़कर पेंशन आना शुरू हो जाएगी? बहुत सारी बातें हैं। इन सब बातों पर इर्द गिर्द ये वीडियो, और मैं चाहूंगा कि ये वीडियो हर उस पेंशनर तक आप पहुंचा दें। अगर आप मेरा चैनल देखते हैं तो ये शेयर करके पहुंचा दें, जिससे उसके सारे डाउट खत्म हो जाए। एक बुजुर्ग पेंशनर है जो दिन भर वीडियो देखता है और वो परेशान रहता है कि भाई आती तो है नहीं पेंशन। लेकिन आज मैं सही खबर बताऊंगा, सच खबर बताऊंगा, और इस खबर को आप खुद समझ लेना कि ये आपके फायदे की है कि नहीं है। क्योंकि ईपीएफओ पर बड़ा अपडेट आ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को सैलरी बढ़ाने के आदेश दे दिए हैं। अब ये क्या चक्कर है? ये खबर ऐसे ही पढ़ रहा हूं मैं, अभी मैं ये खबर पढ़ रहा हूँ, वो TV9 भारतवर्ष के माध्यम से पढ़ रहा हूँ। तो इस खबर को मैं पढ़ता हूँ, पढ़ने के बाद इसका मैं मतलब बताता हूँ आपको। क्या पेंशनर आपको खुश होने की जरूरत है, जैसा कि लोग बार बार सीना ठोक रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई बजट सत्र में अब तो खबर आ जाएगी, बड़ी बड़ी मीडिया हाउसेस कह रहे हैं। पिछली बार भी मीडिया हाउसेस कह रहे थे ना, लेकिन खबर आई है, और ये सरकार की तरफ से नहीं आई है, मीडिया हाउसेस की तरफ से नहीं आई है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आई है। तो इस खबर का क्या मतलब है, इसे आज मैं बताऊंगा। और आप इस वीडियो को, जो भी आपसे पूछे कि भाई क्या अपडेट है ईपीएफओ पर, उसको शेयर कर दीजिए। तो चलिए विधिवत शुरू करते हैं। खबर को एज इट इज पढ़ देता हूँ और उसका मायना समझा देता हूँ आपको। फिर बहुत सारे लोग तो समझ जाएंगे खबर का मायना, क्योंकि यूट्यूब पर तो खबर को अलग तरीके से प्रस्तुत करते हैं, लेकिन मैं एज इट इज खबर पढ़ूंगा, फिर मैं आपको उसको कहते हैं समझाऊंगा कि भाई इस खबर का मायना क्या है, मतलब क्या है, और इस खबर से कितना फायदा पेंशनर को हो रहा है और कितना इस खबर से फायदा नहीं हो रहा है। क्या बजट सत्र में पेंशनर को पेंशन बढ़कर मिलेगी? ये सब बातें हैं। तो पहले असली खबर पढ़ते हैं। तो देखिए, खबर ये है कि ईपीएफओ पर आया नया अपडेट। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को सैलरी बढ़ाने के का दिया ये आदेश। अब ये हेडलाइन खबर है, देश के कई हिस्सों में न्यूनतम वेतन इस सीमा से अधिक हो जाने के बावजूद ईपीएफ को वेतन ईपीएफ की वेतन सीमा में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इससे बड़ी संख्या में कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा और भविष्य निधि के लाभ से वंचित रखा जा रहा है। उच्चतम न्यायालय ने सोमवार सोमवार यानी एक दिन पहले समझ लो आप, सोमवार को केंद्र सरकार को कर्मचारी भविष्य निधि योजना के तहत यानी ईपीएफ योजना के वेतन सीमा में संशोधन के लिए 4 महीने के भीतर कोई ना कोई निर्णय लेने का निर्देश दिया है। यानी सुप्रीम कोर्ट ने, यह बात सच है कि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ निर्देश दिया है सरकार को कि 4 महीने के अंदर आप इस काम को करो। लेकिन वो काम क्या है, उससे आपकी जिंदगी कैसे बदलेगी, उससे आपको पेंशन कैसे बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, वो मैं आगे बताऊंगा। लेकिन पहले खबर पढ़ लेते हैं पूरी। इस सीमा में पिछले 11 वर्षों से कोई बदलाव नहीं किया गया है। न्यायमूर्ति JK माहेश्वरी और न्यायमूर्ति AS चंदुरकर
की पीठ ने यह आदेश सामाजिक कार्यकर्ता नवीन प्रकाश नौटियाल की याचिका पर सुनाया है। कोई नवीन प्रकाश नौटियाल हैं जिन्होंने एक याचिका लगाई थी सुप्रीम कोर्ट में। उस याचिका के पे ये फैसला सुनाया है कि सरकार को 4 महीने के अंदर कोई ना कोई फैसला लेना पड़ेगा। इस पर पेंशन की जो मिनिमम सैलरी है ना उसके ऊपर। याचिका के मुताबिक कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा योजनाएं संचालित करने वाले कर्मचारी निधि संगठन ईपीएफओ इस योजना में 15,000 रुपए से अधिक मासिक आय वाले कर्मचारियों को शामिल नहीं करता है। आपको पता ही होगा कि भाई जो आपका ईपीएस 95 में जो पैसा कटता है वो 15,000 उसकी लिमिट है। 15,000 का परसेंटेज निकालते हैं और फिर वो कटता है। यानी 15,000 से ज़्यादा अगर आपकी बेसिक सैलरी होती है तो 15,000 तक ही आपको लाभ मिलेगा। उससे ज़्यादा अगर सैलरी होगी तो आप उस या तो योजना में नहीं आओगे या फिर 15,000 ही दिखाया जाएगा बेसिक आपका, और उसके अनुसार ही आपके पेंशन फंड में कंट्रीब्यूशन जाएगा जो कि आपका एम्प्लॉयर करता है। याचिकाकर्ता के वकील प्रवीण सचदेवा ने नेहा राठी ने अपनी दलील में कहा कि देश के कई हिस्सों में न्यूनतम वेतन इस सीमा से अधिक हो जाने के बावजूद ईपीएफ की वेतन सीमा में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इससे बड़ी संख्या में कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा और भविष्य निधि के लाभ से वंचित रखा जा रहा है। शीर्ष अदालत ने याचिका को निपटान करते हुए याचिकाकर्ता को निर्देश दिया कि वह 2 सप्ताह के भीतर आदेश की प्रति के साथ केंद्र सरकार के समक्ष प्रतिवेदन करे। यानी अब याचिकाकर्ता उस आदेश जो सुप्रीम कोर्ट से मिला है उसको लेकर जाएगा और केंद्र सरकार के समक्ष इस आदेश को रखेगा। सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिकाकर्ता को कह दिया कि तू ही चला जा केंद्र सरकार के पास और उनको बोल कि हमने ये आदेश दिया है। सरकार 4 महीने के भीतर इस बारे में कोई निर्णय ले। याचिका में तर्क दिया है कि पिछले 70 वर्षों से वेतन सीमा पुनर्निरीक्षण बहुत मनमाने ढंग से हुआ है और कभी तो ये 13-14 साल के अंतराल के बाद हुआ है। इस दौरान मुद्रास्फीति, न्यूनतम वेतन या प्रति व्यक्ति आय जैसे आर्थिक संकेतक का कोई संबंध नहीं रखा गया है। कम कर्मचारियों को मिल रहा है लाभ। याचिका के मुताबिक इस असंगत नीति के कारण ईपीएफ योजना के तहत पहले की तुलना में आज बहुत कम कर्मचारियों को इसका लाभ मिल रहा है। वर्ष 2022 में ईपीएफओ की उप समिति ने वेतन सीमा बढ़ाने और अधिक कर्मचारियों को योजना में शामिल करने की सिफारिश की थी, जिसे केंद्रीय बोर्ड ने मंजूरी भी दे दी थी, लेकिन केंद्र सरकार ने अब तक इस पर निर्णय नहीं लिया है। याचिका के मुताबिक पिछले 70 वर्षों में ईपीएफ योजना की वेतन सीमा में हुए संशोधन के विश्लेषण से पता चलता है कि शुरुआती 30 वर्षों में ये एक समावेशी ढांचे के रूप में थी, लेकिन पिछले 3 दशक में ये स्पष्ट रूप से अधिक कर्मचारियों को बाहर रखने का जरिया बन गई है। सीधा सीधा सरकार पर आरोप लगे हैं कि सरकार जो कंट्रीब्यूशन है, अब जो कंट्रीब्यूशन समझते हैं ना आप, जो आपका जब आप नौकरी करते हैं तो एक कंट्रीब्यूशन जाता है, वो कंट्रीब्यूशन जाता है 15,000 के कैप पर, यानी 15,000 के अनुसार आपका कंट्रीब्यूशन कटेगा। और वो कंट्रीब्यूशन कट कर कहाँ जाएगा? वो कंट्रीब्यूशन कट कर जाएगा आपके उसके अंदर, किसके अंदर? आपके फंड के अंदर, ईपीएफ 95 के फंड के अंदर। और कौन देता है वो पैसा? वो पैसा देता है एम्प्लॉयर। तो 15,000 पे अभी एम्प्लॉयर पैसा दे रहा था, अब ये पैसा जो है ना ज़्यादा जाएगा। अगर 4 महीने के अंदर सरकार इस पर निर्णय करती है, लिमिट बढ़ाएगी, तो यानी कि इस योजना में अब कंट्रीब्यूशन ज़्यादा जाएगा। तो कंट्रीब्यूशन कहाँ से जाएगा भैया ज़्यादा? ईपीएस 95 योजना में एम्प्लॉयर का जाएगा। तो जो उन पर कर्जा या उन पर भार पड़ने वाला है, जो एम्प्लॉयर हैं, जो नियोक्ता हैं, उन सब लोगों को अब ज़्यादा पैसा देना होगा। किसको देना होगा? उस एम्प्लॉई की पेंशन स्कीम में देना होगा। तो एम्प्लॉयर से तो पैसा निकल आएगा, तो कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा किसमें? पेंशन स्कीम में। यानी ये भी बहुत सारे लोग कहते हैं क्योंकि कंट्रीब्यूशन कम है इसलिए पैसा कम मिलता है, तो कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा। अब इस कंट्रीब्यूशन बढ़ने से क्या पेंशन बढ़ेगी? अब इस विषय का सवाल है, मैं इस विषय का भी जवाब दूंगा कि भाई आपकी पेंशन बढ़ने वाली है, लोग करें 1000, मिनिमम पेंशन 1000 है तो वो बढ़ जाएगी क्या? भाई कंट्रीब्यूशन आज दे रहा है ना कोई, उसको जब पेंशन मिलेगी उसकी बढ़ेगी ना, आपकी थोड़ी ना बढ़ेगी। जो कंट्रीब्यूशन कर रहा है अभी, जिसका कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा, उसको मिलेगी आज से 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद, उसको थोड़ी बहुत बढ़ के मिलेगी क्योंकि ये कंट्रीब्यूशन ज़्यादा हो जाएगा, तो उस समय महंगाई उस तरह की रहेगी। तो कहने का मतलब है अभी हाल फिलहाल जो 80 लाख के करीब पेंशनर है उनकी थोड़ी ना पेंशन बढ़ी है भाई। पेंशन फंड में कंट्रीब्यूशन बढ़ा है एम्प्लॉयर का। इस
खबर का मायने ये है, इस खबर का मायने ये है कि पेंशन फंड में जो एम्प्लॉयर है, जो नियोक्ता है, जो पैसे देने वाला है, अब उसकी ज्यादा जिम्मेवारी है कि पेंशन फंड में ज्यादा दे। अगर सरकार 4 महीने में कोई निर्णय लेती है, वो 25,000 करती है, 20,000 करती है, 30,000 करती है, मिनिमम जो जो मैक्सिमम कैप है, जो अपर लिमिट है, वो कितना करती है वो सरकार जाने। लेकिन सरकार ये निर्णय 4 महीने में ले, ऐसा सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। यानी कि लेकिन इसमें ना तो फॉर्मूला बदला, कुछ बदला नहीं इसके अंदर। क्या बदला है इसके अंदर? पेंशनर आप तो वहीं के वहीं खड़े हो ना। इस फैसले में आपको क्या मिला? आने वाले लोगों को जो अभी पैसा जमा कर रहे हैं, उनको भी महंगाई के हिसाब से तो ये तो उनका कंट्रीब्यूशन बढ़ना ही चाहिए था। तो सरकार ने एक गलती की, तो एक बीमारी तो दूर हुई कि उद्योगपतियों के हाथ में जो अभी तक अपना पैसा बच रहा था, जो उनकी जिम्मेवारी है उद्योगपतियों की, क्योंकि पीएफ में पैसा देना या पेंशन फंड में पैसा देना उनकी जिम्मेवारी है। और समय के अनुसार उस कैप को बढ़ना चाहिए, क्योंकि महंगाई भी बढ़ती है और बहुत सारी चीज़ें बढ़ती हैं। तो उसके अनुसार अब 15,000 का कैप लगा के रखोगे, तो 15,000 का कैप तो अब तो चीज़ें महंगी हो गई, सब कुछ महंगा हुआ है, जीवन यापन करना बहुत महंगा हो गया, अभिमूल्यन हो जाता है मुद्रा का। आप तो जानते ही हैं डॉलर कहाँ पहुंच रहा है। तो और पैसे की खरीदने की क्षमता हो गई है, जो चीज़ पहले 2 रुपए में आती थी, आज वो 3 रुपए में आ रही है। तो पैसे की खरीदने की क्षमता भी तो घटती है। तो उसको सबको देखते हुए ये कैप भी बढ़ना चाहिए था मिनिमम सैलरी का, लेकिन नहीं बढ़ा। तो इसका मतलब क्या है कि अब जो 7 करोड़ लोग हैं, उनके लिए जो 7 करोड़ लोग जो ईपीएफओ में रजिस्टर्ड है, उनके लिए कुछ ना कुछ खबर ये शायद कुछ प्लस हो सकती है, क्योंकि उनको डर लग रहा था सरकार को कहीं ये 7 करोड़ लोग भी ना शामिल हो जाएं पेंशनर के साथ। 1 करोड़ के लगभग या 80 लाख के करीब तो पेंशनर है, और 7 करोड़ लोग ये भी शामिल हो गए तो 8 करोड़ लोग हो जाते। तो मुझे लगता है कि हमारी जो नीति थी, हमारी जो योजना थी कि ये 8 करोड़ लोगों को जोड़ लें अपने साथ, उसको रोकने के लिए सरकार ने कुछ ऐसा अनाउंसमेंट करेगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अनुसार तो वो उनको ये फिर लॉलीपॉप दिया जाएगा कि भाई अब तो तुम्हारा कंट्रीब्यूशन बढ़ गया इसलिए पेंशन बढ़ जाएगी। लेकिन मैं उनको भी कहना चाहता हूँ, भाई कंट्रीब्यूशन बढ़ने से पेंशन बढ़ जाए, नहीं बढ़ेगी भाई। कंट्रीब्यूशन बढ़ने से भी वो पेंशन वही रहेगी, जैसे 1,000 अभी है ना मिनिमम पेंशन, ऐसे ही आपको भी मिलेगी उस समय के 1,000, 2,000, 4,000 जो भी होंगे वो मिलेगी। क्योंकि ये फॉर्मूला ही नहीं बदला जा रहा। फॉर्मूला इतना घातक है, फॉर्मूला इतना गड़बड़ है। इस फॉर्मूले में मिनिमम पेंशन तो छोड़िए, इस फॉर्मूले में जो पेंशन बनती है वो बहुत कम बनती है। इसमें कंट्रीब्यूशन बढ़ाने के बाद आपने कंट्रीब्यूशन तो बढ़ा लिया, यानी आपने उद्योगपति पर, नियोक्ता पर खर्चा तो डाल दिया, लेकिन जो जो पेंशन कैलकुलेट होती है उसमें गड़बड़ है। उस फॉर्मूले में, फॉर्मूले को स्क्रैप करना चाहिए था सरकार को। ऐसी कोई खबर नहीं है। दूसरी बात कह रहे हैं कि 1,000 से मिनिमम पेंशन बढ़ेगी क्या? बजट सत्र में बढ़ेगी क्या? बजट सत्र में सरकार ऐसा कर सकती है कि मिनिमम पेंशन के लिए तो सरकार के हाथ में है, कोई इसमें कानून को चेंज करने की जरूरत नहीं है। सरकार चाहे तो अभी 11,000 करोड़ रुपया, 11 लगभग ये एलोकेट करती है ईपीएस 95 स्कीम में। सरकार चाहे कि मैं अब इसको 50,000 करोड़ देती हूँ ईपीएस 95 स्कीम में, तो सरकार अपना कंट्रीब्यूशन बढ़ा दे, अपने आप पेंशन बढ़ जाएगी, मिनिमम पेंशन 5,000 हो जाएगी। 1,00,000 करोड़ दे देगी तो 10,000 भी हो सकती है। तो सरकार का कंट्रीब्यूशन क्यों चाहिए? सरकार का कंट्रीब्यूशन क्योंकि फॉर्मूला गड़बड़ है। अगर फॉर्मूला गड़बड़ है तो सरकार का कंट्रीब्यूशन चाहिए। अगर फॉर्मूला सही होगा तो सरकार से चाहिए ही नहीं हमें पैसा, अपना पैसा अपने पास रखो, हमारी पेंशन तो बढ़ी जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि कुछ भी इस योजना के अंदर कुछ भी चेंज नहीं किया गया है। कोई खबर ऐसी नहीं जिसमें फॉर्मूला वार्मूला बदलने की बात हो, कोई खबर ऐसी नहीं जिसमें सरकार अपना कंट्रीब्यूशन बढ़ाए। सिर्फ खबर ये बन रही है कि नियोक्ता का कंट्रीब्यूशन बढ़ जाएगा। वो भी जो कैप है ना, मिनिमम सैलरी का जो कैप है, वो सॉरी मैक्सिमम जो कैप है कि 15,000 के अंदर ही आपको रखना है, उसके ऊपर नहीं देंगे। वो नियोक्ता को बचाने के लिए कि भाई उस पर ज्यादा खर्चा ना पड़े। लेकिन वो तो पुरानी बात थी। वो समय के अनुसार लोगों के खर्चे बढ़ गए तो उस अनुसार उसका भी तो कंट्रीब्यूशन बढ़ना चाहिए। तो ये तो डायनेमिक फिगर होना चाहिए। 15,000 के बाद अगर 25,000 कर दिए तो 25,000 तो गड़बड़ है। ये तो ऐसा फॉर्मूला बनना चाहिए कि हर बार ये 2-3 साल में खुद ही तय हो जाए। सरकारों के पास रहता है, सरकारें 15-15, 20-20 साल तक इसमें बदलाव भी नहीं करती, जो एक लिमिट बना देती है इसमें बदलाव भी नहीं करती। ये तो समय के अनुसार मुद्रास्फीति की दर को देखते हुए एक पर्टिकुलर कैलकुलेशन के साथ साथ ये जो हायर लिमिट है, मैक्सिमम लिमिट है, ये तय होनी चाहिए। तो इस पर कौन बात करेगा? आज तुमने फिर से 15 का 25 कर दिया तो क्या फायदा? फिर 25, फिर जब जो रिटायर होंगे तो उनके लिए 25 बेकार हो जाएगा।
वो फिर रोएंगे। आज तो तुम कर रहे हो, और इससे फायदा किसको होगा? ईपीएफओ को फायदा होगा इससे। पेंशनर को कुछ नहीं मिलने वाला, कंट्रीब्यूटर को अभी हाल फिलहाल कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि जिनका कंट्रीब्यूशन जाएगा वो तो सब ईपीएफओ में जमा होता है। जब मिलेगा, जब पेंशन होगी, तो भैया अब तो ईपीएफओ माला माल हो रहा है। ईपीएफओ का पेट अपने लिए बनाते हैं ये योजना कि हमें माल मिले, और सुप्रीम कोर्ट ने भी अगर ऑर्डर दिया है ना, तो वो ईपीएफओ के पेट में जाएगा। जब निकलेगा तब निकलेगा। कौन से राजा का राज आएगा जब आपको पेंशन मिलेगी, और कितनी मिलेगी ये तो भगवान ही जाने। लेकिन मैं इतना जरूर कहता हूँ कि जो नीति और नीयत है, ये दोनों दिख रही है, गड़बड़ दिख रही है। और सुप्रीम कोर्ट के पास जो याचिका करता गया है, वो भी बेचारा क्या करे। वो भी, मुझे लगता है कि ऐसा लग रहा है कि उसे समझ ही नहीं है इतनी कि भाई क्या चीज लेके सुप्रीम कोर्ट में जानी चाहिए थी। याचिका भी लेके गया तो किसके लिए लेके गया? कि कंट्रीब्यूशन बढ़ाने के लिए। पेंशन बढ़ाने की याचिका लेके जाता ना भाई, जो अभी बुजुर्ग मर रहे हैं उनके लिए याचिका लेके जाता, तो खबर बनती। और रही बात आपकी इस खबर की कि भाई बजट सत्र में 1 महीना ही लगभग रह गया, बजट सत्र का क्या उसमें खबर, उसमें खुशखबरी मिलेगी? तो भैया मुझे तो कम उम्मीद लगती है। मुझे उम्मीद इसलिए कम लगती है क्योंकि अभी ऐसा कुछ घटनाक्रम नहीं हो रहा। लेकिन मैं एक वीडियो और बनाऊंगा आपको कि उम्मीद जग सकती है, उम्मीद की किरण है, उम्मीद की रोशनी है, उम्मीद बनाई जा सकती है। उम्मीद बनाई जाती है, खैरात में उम्मीद नहीं मिलती है, कर्म करने से उम्मीद मिलती है। और वो काम मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको बताऊं। एक और वीडियो बनाऊंगा, और मैं लगातार वो बात कर रहा था नेताओं को, और सबको बता रहा था कि ये काम करो, ये काम करो, ये काम करो, लेकिन वो करने को तैयार नहीं थे। आप भी अगर कमेंट में गैस करना चाहते हैं मैं किस काम की बात करता था लगातार, और वो काम क्या नेता करेंगे, अब अगर पेंशनर से जुड़े हुए नेता करेंगे, मैं अगली वीडियो में आपको जब भी बताऊंगा तो इस बात का खुलासा करूंगा। लेकिन अभी मोटी मोटी बात ये देख लो, ये समझ लो कि ईपीएफओ से के लिए जो अपडेट आया है कि 4 महीने में ये जो मिनिमम कंट्रीब्यूशन है ये बढ़ जाएगा, ये मिनिमम सैलरी का जो कैप है बढ़ जाएगा, और उसी पे जो कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट होता है वो बढ़ जाएगा। तो भैया जो भी पैसा कटेगा वो एम्प्लॉयर की जेब से निकल के ईपीएफओ की जेब में जाएगा, ना तो पेंशनर को मिलने वाला है, और ना ही अभी हाल फिलहाल जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उनको मिलने वाला। मिलेगा आगे जब उनकी पेंशन बढ़ेगी, 10 साल, 15 साल, 20 साल नौकरी कर लेंगे, उसके बाद होगा। आपको क्या लगता है? खबर को विस्तार से बता दिया, पूरा समझा भी दिया। तो ये जो लोग भ्रम फैला रहे हैं, कह रहे हैं बस पर पेंशन की बल्ले बल्ले हो गई, एम्प्लॉयर अब तो कंट्रीब्यूशन बढ़ जाएगा, अब तो कैप बढ़ जाएगा। कहते हैं ये दूर से कहते हैं दूर के ढोल सुहावने होते हैं। और अभी भी कुछ ऐसा नहीं है जो पेंशनर के हित में हो, ऐसा नहीं है जो एम्प्लॉय के हित में हो। एम्प्लॉयर के अहित में तो है, एम्प्लॉयर के अहित में इसलिए है भैया कि वो तो चाह ही रहा था कि थोड़ा ही देना पड़े, तो जो वो बच रहा था। तो सरकार के डंडे से व्यापारी नहीं बच सकता, सरकार के डंडे से नियोक्ता नहीं बच सकता, सरकार के डंडे से कोई नहीं बच सकता। सरकार अपना ही बचाती है अपने डंडे को। चोर तो बताती है किसको? व्यापारियों को लोग। और चोर किसको बताते हैं? जो एम्प्लॉयर जो काम कर रहा है, ढंग से काम नहीं करते, इतने घंटे काम नहीं करते, ये काम नहीं करते, वो नहीं काम करते। और और बीच में ये दलाली करते हैं, और दलाली करके पैसे पे बैठ जाते हैं। ईपीएफओ एक बैठा हुआ है पैसे पे, और कर्मचारियों का भविष्य एम्प्लॉयर के हाथ में नहीं है, ईपीएफओ के हाथ में। और ईपीएफओ इनडायरेक्टली सरकार के हाथ में है। तो आप बताओ कौन आपके साथ अन्याय कर रहा है? आपको क्या लगता है? कमेंट में लिखिए। देखते रहिए